मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूँ। तुलसी हेल्थ केयर करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ। आज मैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के इलाज के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर काफ़ी कॉमन परेशानी है और ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग है। अमंग द मेंटल इलनेस साइकेट्री परेशानियों में ये सबसे डिस्ट्रेसिंग बीमारी है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट दो तरह से किया जा सकता है, एक काउंसलिंग के माध्यम से या दवाइयों के माध्यम से। पहले हम काउंसलिंग की बात करते हैं बिकॉज मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काउंसलिंग का रहता है। ये आइडियली इसका एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करके एक ट्रीटमेंट होता है। हम मरीज को सबसे पहले ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि ये विचार जो हैं ये गलत हैं और ये बीमारी का पार्ट है, ये कोई नॉर्मल नहीं है और जो उनके मन के फियर हैं, डर हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। धीमे धीमे उनको रिस्पॉन्स को रोकने की सलाह देते हैं और उन्हें एक्सपोज़र बढ़ाते जाते हैं। और जब वो बर्दाश्त कर पाते हैं और एंजाइटी को, फियर को, इनसिक्योरिटी को बर्दाश्त कर पाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा धीमे करके अपना ऑब्सेशंस को कम कर लेते हैं और कंपल्शन भी रुक जाते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन, सीबीटी और साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी, ये और भी तरीके हैं जो हम इलाज में यूज़ करते हैं, मगर ईआरपी सबसे कॉमन तरीका है जो इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम दवाइयों की बात करें तो नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि ओसीडी में हमारा ब्रेन जो आम तौर से फालतू के विचारों को झटक के हटा देता है और उस बारे में नहीं सोचता है, उसके विपरीत हमारे विचार हमारे ब्रेन से अटक जाते हैं। ये मोस्टली सेरोटोनिन की कमी की वजह से होता है और हमें एसएसआरआई या उस तरह की दवाइयाँ यूज़ करनी होती हैं। जो सबसे अच्छी दवाई मानी गई है वो क्लोमिप्रामीन मानी गई है और क्लोमिप्रामीन की डोजेस 75 से 300 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, लेकिन क्लोमिप्रामीन से थोड़ी नींद ज़्यादा आती है और साथ में कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन है एसएसआरआई की वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्लॉक्सिटिन हो गई, सर्टेलिन हो गई, और ये दवाइयाँ थोड़ी कम मात्रा से स्टार्ट करके धीमे धीमे बढ़ाते हैं। दवाइयों और काउंसलिंग से पूरी तरह सुधार आने में करीब 60 से 70% सुधार आने में 3 महीने का समय लगता है और दवाइयाँ अधिकतर केस में लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग भी लेनी पड़ सकती हैं। आजकल एक नया आरटीएमएस का ट्रीटमेंट आया है और उसका ओसीडी के इलाज में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्रूव हो रहा है, मगर अभी रिसर्च बहुत क्लियरली पता नहीं चल रही है और इन चीज़ों का अभी पुख्ता सबूत या कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं हैं और ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये इफ़ेक्टिव होगा या नहीं होगा, बट अभी ऐसा लगता है कि ये इफ़ेक्टिव है। मैं एक बार फिर से समराइज़ करता हूँ कि हमारा मेनली ओसीडी का इलाज 3 माध्यम से होता है, दवाइयों का, काउंसलिंग का और आरटीएमएस जैसे मॉडर्न तरीकों का। इसके अलावा अगर आप ओसीडी के बारे में कुछ भी प्रश्न पूछना चाहें तो हमें मेंशन नंबर पे या मेंशन ईमेल पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।